हे गाइस, मैं हूं सुमित तिवारी और आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमें ऑपरेटर्स की नीड क्यों है, हम कैसे ऑपरेटर का यूज़ करके रिजल्ट को एवेल्युएट कर सकते हैं, ऑपरेटर्स की क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, इस सब को डिस्कस करने के लिए आज का ट्यूटोरियल है। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप एक सी लर्नर हैं, आप सी पढ़ रहे हैं, तो आप पैचअप विद सी एंड्रॉयड ऐप या पैचअप विद सी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। आप ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं या बुक को परचेज करने के लिए आप अमेजॉन की साइट विजिट कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए या बुक को परचेज करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड्स का यूज़ कर सकते हैं या इन दोनों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एंड प्री डिफाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स पे। ओके, ऑपरेटर्स आर दी स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एंड प्री डिफाइंड ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्टेटमेंट देखें a प्लस b, यहाँ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में a एंड b क्या है? ऑपरेंड्स हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है जो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में एडिशन परफॉर्म कर रहा है a और b की वैल्यू का। ओके, जब आप लिखते हैं a प्लस b, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? a की वैल्यू b की वैल्यू से ऐड हो जाती है, दोनों का एडिशन होता है। और ये किस कारण से होता है? किस ऑपरेटर की हेल्प से होता है? एडिशन ऑपरेटर की हेल्प से होता है। सिमिलरली, जैसे अगर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं a इंटू 10, a मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो रहा है। जो भी a की वैल्यू होगी उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली, अगर हम एक स्टेटमेंट और देखें x माइनस वाई, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। x की जो वैल्यू होगी उसमें से y की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट या माइनस कर दिया जाएगा। ओके, तो ये होता है बेसिक एक ऑपरेटर। हर किसी एक ऑपरेटर का एक पर्टिकुलर एंड प्री डिफाइंड ऑपरेशन होता है। जैसे यहाँ हम प्लस की बात कर रहे हैं, तो इसका ऑपरेशन है जो इसके ऑपरेंड्स हैं जिस पे ये काम कर रहा है उनकी वैल्यू को ऐड करना, सम करना दोनों का। अगर आप सब्ट्रैक्शन या माइनस की बात कर रहे हैं, तो जो दो ऑपरेंड्स इस पे काम करेंगे, ऑपरेंड्स आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी आपके जो कांस्टेंट्स हैं या जो आपके ऑपरेंड्स की जो वैल्यू है, उनकी वैल्यू को एक पर्टिकुलर ऑपरेशन उनके बीच परफॉर्म करना, ये ऑपरेटर्स का काम होता है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें ऑपरेटर्स की नीड क्यों है? हमारे प्रोग्राम में हमें ऑपरेटर्स की नीड क्यों है? तो देखिए, अगर हम हमारे प्रोग्राम में कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं रिजल्ट को जनरेट करने के लिए या रिजल्ट को एवेल्युएट करने के लिए, तब हमें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, तो जब भी आपको आपके प्रोग्राम में कुछ एक ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं, एक ऑपरेशन हो सकता है, वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस हो सकती हैं, किसी भी रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तब हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है टू फाइंड एवरेज, आपके पास सपोज 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर हैं, लेट्स से n1 n2 एंड n3, और आपको इन तीनों का एवरेज निकालना है। तो इसके लिए हम ऑपरेटर की हेल्प ले सकते हैं। कुछ इस टाइप से स्टेटमेंट होगी, n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइड बाय 3। इस तरीके से आपको एवरेज निकलेगा। फॉर एग्जांपल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमें निकालना है, हम 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r इज दी रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से ये काम हम कर रहे हैं। या फिर सपोज करिए हमारे पास 2 नंबर हैं और हमें उनमें से एक ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। ओके, जैसे तो हम इस तरीके के ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, num1 इज ग्रेटर देन num2। ओके, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेटमेंट्स, इनमें ये सब जो हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन, ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं जिनकी हेल्प से हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट को एवेल्युएट करने की या एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है हमारे प्रोग्राम से, हम वो फाइंड आउट कर सकें। तो जब भी आपको आपके प्रोग्राम में कोई भी ऐसी नीड लगेगी कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में किसी भी टाइप का एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक सिंगल ऑपरेशन हो या एक वैरायटी ऑफ ऑपरेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन हो, तो उन केसेस में हमें ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो सी की अगर हम बात करें, या इन जनरल जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो जितने भी सपोर्टेड ऑपरेटर्स हैं, इनको हमने कुछ कैटेगरीज में, जनरली 8 कैटेगरीज में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स,
रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड लास्ट में स्पेशल ऑपरेटर्स। ओके, तो ये 8 कैटेगरीज हैं जिनमें हम हमारे ऑपरेटर्स को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वो सेट ऑपरेटर्स का होता है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इस टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम किस कैटेगरी या किस ग्रुप में डालते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी को ये बिलोंग करते हैं। सेकेंड है रिलेशनल ऑपरेटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, वो ऑपरेटर्स जो रिलेशन बताने का काम करेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कोई रिलेशन चेक करना है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर है वो 10 से बड़ा है या छोटा है, कुछ भी इस टाइप की जो भी रिलेशन अगर आपको कभी ऑपरेंड्स के बीच में फाइंड करना है, उस केस में हम किन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिक गेट पे बेस्ड होते हैं और इन जनरल हम इन्हें मल्टीपल एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि एक पर्टिकुलर नंबर 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, या फिर 0 से बड़ा हो और 11 से छोटा हो, एक रेंज में हो, 1 to 10 की रेंज के अंदर का आपको नंबर चेक करना है। तो यहाँ आपको उस पर्टिकुलर नंबर को 2 कंडीशन से चेक करना होगा। एक तो वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर और 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड 10 के रेंज के अंदर ही उसे रुकना है। ओके, तो यहाँ पे हम 2 कंडीशंस को टेस्ट कर रहे हैं। ऐसी जो कंडीशंस हैं उन केसेस में हम इन जनरल लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, सीधी सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है, वो ऑपरेटर जो असाइन करने के काम में आए। अगर आपके पास एक सपोज वेरिएबल है और उसमें आपको 5 या कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो इस केस में हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम में आते हैं। जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो जो वेरिएबल की करंट वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंट हो जाती है 1 से, और अगर आप वहां पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर देता है। कंडीशनल ऑपरेटर, जब आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग काम करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नंबर पॉजिटिव है तो आपको कुछ अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या अगर वो नंबर नेगेटिव है तो आपको कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऐसे केसेस में हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर वो ऑपरेटर्स आते हैं जो बिट लेवल पे काम करते हैं। ओके, जो बाइनरी फॉर्म होता है हमारे नंबर्स का, बाइनरी जो बिट लेवल पे जिस तरीके से नंबर्स अरेंज होते हैं, उस लेवल पे जाके अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तब आप बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। लास्ट कैटेगरी है स्पेशल ऑपरेटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कुछ स्पेशल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये ऑपरेटर्स होते हैं। ये ऑपरेटर्स लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में कुछ अलग स्पेशल ऑपरेटर्स होंगे, C++ या अगर आप जावा की बात करेंगे तो वहां उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसके कुछ अलग स्पेशल ऑपरेटर्स होंगे। ओके, तो जो भी ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो इन कैटेगरीज को इन जनरल बिलोंग नहीं करते, जिनसे हम कुछ एक स्पेशल काम कराते हैं, तो वो सारे के सारे इन स्पेशल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। इन सारे ऑपरेटर्स को हम अलग अलग एक सेपरेट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से, देन रिलेशनल ऑपरेटर, और ऐसे करके हम ये सारे ऑपरेटर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज के इस पार्ट में सिर्फ हम ये देख रहे थे कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो ऑपरेटर्स बेसिकली एक प्री डिफाइंड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल सिंबल्स होते हैं। वो एक सिंबल है पर्टिकुलरली एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्लस की बात करते हैं, आप लिखते हैं अगर x प्लस वाई, तो यहाँ पे प्लस जो है वो एक ऑपरेटर है जिसका काम है x की वैल्यू को y से ऐड कर देना, सम कर देना दोनों का। ओके, सिमिलरली ऐसे बहुत से अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। हमें इनकी नीड क्यों है? ताकि हम कोई भी हमारे प्रोग्राम में ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें, कोई रिजल्ट को इवैल्यूएट करने के लिए हमें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम इन ऑपरेटर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। गुड बाय गाइस।